उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के प्रशिक्षु IAS अधिकारियों के दूसरे चरण के प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके प्रशिक्षण के सफल समापन पर शुभकामनाएं देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिविल सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वे नीति तथा जमीनी स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी हुई है। विकसित भारत 2047 की यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और समावेशी हो। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने जापान भारत विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तहत रक्षा सहयोग को लगातार मजबूत किए जाने का स्वागत किया। इसमें दोनों देशों के संबंधित मंत्रालयों और सशस्त्र सेनाओं के बीच सहयोग भी शामिल है। दोनों देश रणनीतिक दृष्टिकोण साझा करते हैं। यह सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सिंगापुर में आयोजित उच्च स्तरीय द्विपक्षीय और व्यावसायिक बैठकों की एक श्रृंखला में शामिल हुए। इस दौरान भारत सिंगापुर के दीर्घकालिक आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने तथा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और व्यवसाय के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की और चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन तथा चौथी भारत सिंगापुर व्यावसायिक गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। इन बैठकों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने तथा पारस्परिक हित में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की गई। इसके पश्चात उन्होंने ग्लोबल बिजनेस और इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी के सीनियर लीडर्स के साथ कई गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकें की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार के पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने राज्य के गरीब परिवारों के लिए 11 लाख से अधिक पक्के मकानों की स्वीकृति दिए जाने और इसके लिए 13,427 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल केवल मकानों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन प्रदान करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि अब यह योजना बिहार में लागू की जाएगी। इससे किसानों को बाढ़, सूखा, बारिश या किसी भी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर सुरक्षा मिलेगी। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित ब्रिक्स ICT ट्रैक की विषयगत चर्चा में मुख्य वक्तव्य दिया। यह चर्चा सतत और सुदृढ़ डिजिटल तथा ICT इकोसिस्टम प्रभाव के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक विकास को सशक्त बनाने पर ग्लोबल साउथ की अंतर्दृष्टि विषय पर केंद्रित थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने नागरिकों को सशक्त बनाने और आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए खुले, समावेशी और सुदृढ़ डिजिटल ढांचे के निर्माण की भारत की रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया।